नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। और आज बुधवार का सत्र भारतीय बाजारों में शुरुआत मजबूत हुई है, लेकिन उसके बाद एकदम स्टेडी है मार्केट। निफ्टी आपके सामने 25 पॉइंट ऊपर 19,455 का हाई छूने के बाद अब करीब 20 पॉइंट नीचे हम कारोबार कर रहे हैं, लेकिन मोमेंटम कायम है। दूसरी तरफ अगर आप देखिएगा निफ्टी बैंक, जिसकी आज एक्सपायरी का दिन है, 80 अंकों तक का दबाव देखने को मिला है। कुछ वॉलिटिलिटी यहां पर बनती दिखाई जरूर दे रही है। दबाव दरअसल आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर्स, कोटक जैसे काउंटर्स, एक्सिस जैसे काउंटर्स की तरफ से हल्का हल्का आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल आपके लिए इंडेक्स का हाल है। अब देखते हैं मिड कैप इंडेक्स में क्या हो रहा है। तो मिड कैप में 380 अंकों की बढ़त पर कारोबार। ये इंडेक्स कर रहा है आउट परफॉर्म। अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो लगभग 2:1 है, यानी कि ब्रॉडर मार्केट की तरफ से फिर भागीदारी तेजी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये है अब तक की स्थिति, अब तक की चाल भारतीय बाजारों में। बैंकों की तरफ से मुनाफा वसूली, वरना एक दूसरा सेक्टर जो चला है वो एक बार फिर है फार्मा, और फार्मा इंडेक्स में लगभग 1.5 से 2% तक के गेन्स बनते दिखाई दे रहे हैं। वो आपकी स्क्रीन पर भी आ गया। चलिए अब यहाँ पर हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी इस तरह के ट्रेंड के मद्देनजर, आज किन ट्रेड्स पर इनका फोकस है और कल तक के रिटर्न्स क्या बने, इस सब पर बातचीत होगी। पहले कल तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और इस हफ्ते जो मुकाबला जतिन गेड़िया, हरीश जुजारे और आशीष कयाल के बीच है, आशीष आगे चल रहे हैं 8% के रिटर्न्स, इनके ठीक पीछे जतिन है 6% के रिटर्न्स के साथ, और 5.5% के रिटर्न्स के साथ हरीश की भी पारी एकदम मजबूती वाली ही चल रही है। एक दो ट्रेड्स है जो जमकर चले हैं कल और आज में, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ये दोनों ट्रेड्स दरअसल जतिन और हरीश के पोर्टफोलियो में से टॉप ट्रेड्स है, वो दिखा देते हैं स्क्रीन पर, और फिर बात करेंगे आज की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो MRPL जो जतिन ने पिक किया, 5% के रिटर्न उसमें बने, और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ये ट्रेड रहा हरीश का, जिसमें 3% तक की कमाई इनकी हुई। आज के लिए तैयारी क्या है जतिन, कैसे पढ़ रहे हैं इस मार्केट को? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक पिकर्स मार्केट रहेगा। मेरे को लगता है कि इंडेक्स एक क्रूशियल रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है, तो इसके लिए हमें इंडेक्स में शायद इतना एक्शन नहीं देखने मिले, लेकिन ब्रॉडर मार्केट जैसे आपने कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रह सकता है, इसके लिए मैं स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स ही लेना चाहूंगा। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ही ध्यान रहेगा जतिन का, क्योंकि इंडेक्स जैसे जैसे 19,500 की तरफ जा रहा है, लग रहा है कि थोड़ा सा स्टिकी रह सकता है, थोड़ा सा धीमा ट्रेड देखने को मिलेगा। आशीष, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, जो ओवरऑल बाजार का रुझान है वो बाय ऑन डिप्स पे है। कल भी हमने देखा था, जैसे कि बात की थी, अगर निफ्टी 19,330 340 आता है तो बाय करिए। 19,450 का टारगेट था जो कि आज आ चुका है। तो ये जो जोन है 19,390 से लेके 19,450 का, एक हर्डल जोन है, लेकिन मार्केट में मेरे ख्याल से चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पर कोई भी डिप मिलता है करीबन वापस से अगर 19,350 के आसपास, तो बाय करके चलिए। टारगेट 19,460 का रख सकते हैं, और नीचे में जब तक 19,290 इंटैक्ट है वो स्टॉप लॉस की तरह काम कर सकता है। ओके, तो जब तक 19,200 इंटैक्ट है तब तक तेजी की पोजीशंस पर आप फोकस करें, तेजी में रहें। हरीश, आपकी तैयारी आज की? निफ्टी बैंक के लिए कोई ट्रेड है क्या हरीश? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। निफ्टी बैंक में आज वीकली एक्सपायरी है, थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि मिड हाफ तक थोड़ा बहुत करेक्शन कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जैसे ओआई डेटा की देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि 43,400 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बने हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि वहां से फिर से पुल बैक देखने मिल सकता है आज के दिन। सो 43,400 के पास इमीडिएट सपोर्ट्स बने हुए हैं आज के लिए। वेयर ऑन द हायर साइड देखते हैं तो 43,900 से 44,000 के आसपास तक रेजिस्टेंस है, तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल्स फिर से रीटेस्ट करने का चांसेस हो सकता है इंट्राडे में अगर या कल तक। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए रफ ट्रेड इंडेक्स पर। चलिए अब आज के ट्रेड्स क्या बन रहे हैं, किस पर फोकस है, पोर्टफोलियो का हाल कैसा दिख रहा है, उस सब की जानकारी अब आपके सामने पेश करते हैं। जतिन का पोर्टफोलियो प्लीज लेकर आइएगा आप स्क्रीन पर, जहां पर इन्होंने टाटा स्टील के ट्रेड को दरअसल अभी भी होल्ड किया हुआ है। ये ओपन ट्रेड है, इनका टारगेट 129 का था, 117 का स्टॉप लॉस सुझाया। MRPL में आज सुबह में मुनाफा बांध लिया। IDBI बैंक कल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। जतिन, नया क्या जोड़ रहे हैं? देखिए, नया जो मैं ट्रेड जोड़ रहा हूँ GMR इंफ्रा पे होगा। तो पिछले एक शार्प रनअप के बाद 3 ट्रेडिंग सेशन से ये साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। मेरे को लगता है कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया और ऊपर की तरफ नई रैली
स्टार्ट हो सकती है। इसके लिए 55.50 के स्टॉप लॉस के साथ मैं बाय करके चलना चाहूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 61 ऑन दी अपसाइड। 61 का टारगेट। और यहाँ पर आप देखिएगा जीएमआर एयरपोर्ट करीब 1% तक के गेंस पर कारोबार करता हुआ मोमेंटम ट्रेड है। 55.50 का आप स्टॉप लॉस लगाइएगा, तेजी की पोजीशन में रहना है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अब आते हैं चलिए आशीष के पोर्टफोलियो पर। तो आशीष ने कल दिया था किम्स, और किम्स के नंबर्स हमने देखे, अच्छा परफॉर्मेंस था। आज प्रॉफिट बुक किया इन्होंने करीब 1900। तो कल से आज जो कैरी किया ट्रेड, वहां पर मुनाफा इन्होंने वसूल लिया है। आशीष, नया ट्रेड क्या जोड़ेंगे? देखिए, नया ट्रेड जो मैं जोड़ना चाहूंगा वो है RVNL पे। यहाँ पर काफी अच्छा मूव देखा जा रहा है। आज के दिन में एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, वॉल्यूम पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही में स्टॉक अपने 20 डेज एवरेज को भी ब्रेक कर रहा है। तो ऐसे में लगता है कि यहाँ से थर्ड वेव के ऊपर शुरुआत हो सकती है, जो कि काफी स्ट्रांग हो सकता है। तो RVNL में बाय करके चलना होगा। स्टॉप लॉस होगा 156 का और टारगेट है 177 का। 177 के टारगेट के लिए आरवीएनएल में तेजी का ट्रेड लेना है, खरीदारी करें। आज स्टॉक देखिए 3% ऊपर कारोबार कर रहा है, 156 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइएगा। अब आते हैं हरीश के पास, और हरीश के पोर्टफोलियो में वैसे 2 ट्रेड्स हैं जिन्होंने कल से आज में कैरी किए हैं। एक है JSW एनर्जी और दूसरा है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, जिसमें इनकी बम्पर रिटर्न बनी है। फिर एक स्टॉक आप ऐड कर पाएंगे इस समय के लिए, हरीश क्या होगा वो? अर्चना जी, मेरा आज का पिक रहेगा जिंदाल स्टेनलेस स्टील JSL, जो करंटली प्राइस चल रहा है 470 के आसपास बाय करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि 510 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे बाइंग हो सकती है, और स्टॉप लॉस बनेगा 446 का। 446 के स्टॉप लॉस के साथ आप कह रहे हैं तेजी वाला ट्रेड। ये JSW स्टील नहीं है, JSL जिंदल स्टेनलेस आप लेकर आइएगा प्लीज। JSL की बात हो रही है, वो स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर आप प्लीज लेवल्स को रिविजिट कीजिएगा। जिंदल स्टेनलेस की बात यहाँ पर हरीश ने की है, जो 470 ये आया सही ट्रेड स्क्रीन पर। अब आप दोबारा टारगेट बताएंगे प्लीज। मेरा टारगेट रहेंगे 510। 510 और स्टॉप लॉस 446, राइट? 446 का स्टॉप लॉस है। जिंदल स्टेनलेस में 510 के लिए एक टारगेट आप लेकर चलेंगे। अच्छा, वैसे जतिन और आशीष एक एक ट्रेड और जोड़ सकते हैं, तो आप बताइएगा कि आपने कुछ निकाला है या नहीं। तब तक एलेम्बिक फार्मा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर नतीजे आ चुके हैं। दरअसल इस क्वार्टर में अगर आप ध्यान देंगे, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा मिक्स्ड है। यहाँ पर आय अनुमान से बेहतर रहा है 8%, मुनाफे और मार्जिन अनुमान से कम आए हैं। भारत और यूएस के कारोबार में सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। अब यहाँ से आगे की स्थिति क्या बन रही है, हमारे साथ कंपनी के ग्रुप CFO RK बहेती हैं। बहेती जी, आप स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहले तो यूएस बिजनेस के बारे में बताइए, कंसिडरिंग वहां पर खासा प्राइस इरोशन Q1 में देखने को मिला था, Q2 में कितनी सिचुएशन में इंप्रूवमेंट देखी जा रही है? नमस्कार। सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं, और आपके चैनल पे एलेम्बिक फार्मा को लाने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन रहा। ये Q2 में डोमेस्टिक में और यूएस में सिंगल डिजिट ग्रोथ है। दोनों के कारण अलग अलग हैं, तो गिव मी हाफ ए मिनट टू एक्सप्लेन दैट। एज फार एज डोमेस्टिक इज कंसर्न, आई थिंक वी आर आउट परफॉर्मिंग द मार्केट। लेकिन उसमें हुआ क्या है कि हमारा जो एक्यूट पोर्टफोलियो है वो डी ग्रो हुआ है बिकॉज ऑफ लेट एंड इरेटिक मानसून, एंड करीब करीब इंडस्ट्री में सभी में ये डी ग्रोथ है। हमारी डी ग्रोथ इंडस्ट्री के डी ग्रोथ से कम है। सो टू दैट एक्सटेंट वी आर लिटिल बेटर। स्पेशलिटी हमारा अच्छा ग्रो किया है, 10-11% की ग्रोथ है स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में, और वेटनरी तो खैर एक्सेप्शनली अच्छा किया है 30% की ग्रोथ के साथ। अब आते हैं यूएस कारोबार की तरफ। तो यूएस कारोबार में प्राइस इरोजन में इंप्रूवमेंट नहीं कहूंगा। अगर इंप्रूवमेंट वर्ड यूज करना तो केवल इतना कहूंगा कि थोड़ा स्टेबिलिटी दिख रही है। प्राइस इरोजन की रेट कम हो गई है, तो जो प्राइस इरोजन डबल डिजिट में हो रहा था वो अब मिड सिंगल डिजिट में हो रहा है, बट प्राइस इरोजन हो रहा है। हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे नई फैसिलिटीज से, जिनको अभी हाल ही में यूएस FDA से अप्रूवल मिली है, उनके प्रोडक्ट्स अब यूएस मार्केट में जा रहे हैं। और आने वाले समय में, नॉट टुमारो बट आने वाले 2-3-4 क्वार्टर्स में हमें लगता है कि उन फैसिलिटीज से, खासकर जो इंजेक्टेबल्स हैं, ऑप्थल प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी काफी डिमांड है यूएस में, वो प्रोडक्ट्स अच्छा करेंगे, तो यूएस में भी ग्रोथ की का ग्रोथ वापस इट विल बी विल गेन द ग्रोथ अगेन।
we are hopeful. Okay. जब आप कहते हैं you will gain the growth again, you're hopeful in going back to what US used to deliver. क्या कुछ आपने बॉल पार्क कैलकुलेशन किया है कि किस तरह की ग्रोथ रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे करके पिकअप है, और क्या कोई साइन है कि प्राइस इरोजन कब तक थम सकता है यूएस में? ये हर्षदा जी, आपको मालूम है यूएस में जो प्राइस इरोजन है इट इज वेरी प्रोडक्ट स्पेसिफिक. आई मीन एज ए बास्केट उसको जनरलाइज करना बहुत मुश्किल होता है. आपके क्या प्रोडक्ट्स हैं, उसमें प्राइस का कैसा बिहेवियर रहता है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन कि उस पर कितने कंपटीशन है और उस जो लिमिटेड डिमांड है उसको कंपटीशन कैसे प्ले करता है. हम अपने प्रोडक्ट्स की बास्केट के बारे में बात कर रहे हैं कि अभी मिड सिंगल डिजिट डी ग्रोथ है या प्राइस इरोजन है, लेकिन हमने वॉल्यूम पिकअप किए हैं, वॉल्यूम हमने इम्प्रूव किए हैं एक्चुअली. आने वाले समय में ये जो मैंने आपको कहा इंजेक्टेबल्स और ऑफ्थल और अब थोड़े थोड़े ऑन्को प्रोडक्ट्स भी जा रहे हैं, हालांकि उनकी कुछ लेट एक्सपायरी भी हैं तो वो पेटेंट एक्सपायरी के बाद ही जा पाएंगे. तो इन प्रोडक्ट्स से हमको अच्छी उम्मीद है, वहाँ पे शायद प्राइस इरोजन भी कम हो, लेवल ऑफ कंपटीशन भी कम हो. बट टू अर्ली टू कमेंट एट दिस स्टेज. मे बी आफ्टर 2 quarters वी विल हैव ए मोर क्लैरिटी. ग्रोथ आएगी डेफिनेटली, लेकिन उसकी एक्सटेंट ऑफ ग्रोथ इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट एट दिस मोमेंट. अच्छा, मैं एक चीज़ समझना चाह रही हूँ सब, क्योंकि ये जो आउटलुक यूएस का, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ बार बार, क्योंकि Q3 FY23 में आपने अपना गाइडेंस कुछ ट्रिम किया था. आपने तब कहा था कि 500 मिलियन से 300 मिलियन अगले 3 से 4 सालों में. उसी गाइडेंस के साथ आप बरकरार हैं या फिर उसको रिवाइज करने का मौका मिल सकता है? फिलहाल वी विल लाइक टू स्टे विद दैट. गाइडेंस नहीं कहेंगे, जो ब्रॉड बिजनेस आउटलुक, वी विल लाइक टू स्टे विद दैट. या यू विल स्टे विद दैट. ओके. डोमेस्टिक फ्रंट पर मार्जिन पे भी आपने एक मार्जिन का भी प्रश्न उठाया था, वेरी वैलिड. उसमें आधा मिनट में मैं क्लैरिफाई करूंगा. जी बताइए. आपको ऑन द फेस ऑफ इट मार्जिन कम दिखता है, वो सही भी है, आपकी ऑब्जर्वेशन सही है, लेकिन द बिग डिफरेंस बिटवीन लास्ट ईयर एंड दिस ईयर इज कि पिछले साल तक हम जो हमारी नई फैसिलिटीज थी, क्योंकि उनको एफडीए की अप्रूवल नहीं मिली थी, प्रोडक्ट कमर्शियलाइजेशन नहीं हुए थे, तो हम उनके सारे एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज कर रहे थे. इस बार 1 जनवरी 2023 से हम सारे एक्सपेंसेस को पीएनएल में चार्ज ऑफ कर रहे हैं. तो आप खाली क्वार्टर का ही देखेंगे तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले हमारा 60 करोड़ रुपया, 60 crores वी हैव चार्ज टू पीएनएल व्हिच इज एडिशनल, एंड 12 करोड़ इज एडिशनल डेप्रिसिएशन. तो अगर आप आय देखते हैं, सॉरी नेट प्रॉफिट देखते हैं या मार्जिन देखते हैं, एबिटा देखते हैं, उसमें वो 72 करोड़ का एडिशनल इम्पैक्ट है. 60 करोड़ ऑफ कैश एक्सपेंस एंड 12 करोड़ ऑफ डेप्रिसिएशन. उसके कारण मार्जिन थोड़े कॉन्ट्रैक्टेड दिखते हैं, और वो सही है. लेकिन अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें या इवन Q1 से कंपेयर करें तो हम लोग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस हमारी बेहतर रही है. तो ये डिटेल्स हमारे उसमें इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में और कल की कॉल में भी थी. जी. एक और चीज बहेती साहब, इस पर अगर आप कुछ ज्यादा उल्लेख करेंगे तो अच्छा रहेगा. आपका एपीआई बिजनेस और एक्स ऑफ यूएस मार्केट्स में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है. क्या यही रन रेट जारी रहेगा? उसका कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल. तो एक्स यूएस और एपीआई दोनों बिजनेस हमारे करीब लास्ट 3 साल से अच्छा कर रहे हैं, और हमने हर बार कहा है कि हमें इन बिजनेसेस से अच्छी उम्मीद है. सो आई थिंक फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर एंड नेक्स्ट ईयर विल कंटिन्यू टू डू वेल इन एक्स यूएस मार्केट. वहाँ हमारे वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, मार्केट शेयर बढ़ रहे हैं, और एपीआई बिजनेस तो हमारा काफी सॉलिड है, बिकॉज न्यू प्रोडक्ट्स हम फॉर्मुलेटर्स को देते हैं, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्विच. सो कंपनी जनरली अपने एपीआई सोर्सेस को स्विच नहीं करती है, तो काफी स्टेबल और ग्रोइंग बिजनेस रहेगा. तो यू आर राइट, दोनों बिजनेसेस में हमको ग्रोथ की अच्छी उम्मीद है. बहुत बहुत शुक्रिया बहेती साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 3rd and 4th quarter. और सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम की तरफ से आपको एक बार फिर दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं. वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.